हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। और फर्दर मैसेजेस होंगे आपकी लव लाइफ के हवाले से। देखते हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से फर्दर मैसेजेस में क्या है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें कैप्रिकॉन्स। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप कोई सेलिब्रेशन है, होम एंड फैमिली पे आप बहुत ज़्यादा फोकस है आपका। अगर आप नया घर बनाना चाह रहे हैं तो उस पर भी फोकस है। घर के हवाले से, घर ख़रीदने, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, इस चीज़ पे, या फिर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो आपकी प्रॉपर्टी हैं उन पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस है इस वक्त। अगर आप लोग प्रॉपर्टी ख़रीदने, बेचने या उस पर आप, अगर आप, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता। तो अगर नहीं है प्रॉपर्टी सेलिंग बाइंग का आपका सिलसिला, तो आप अपने घर पर, फैमिली पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और आप बहुत, आपकी तवज्जो इस वक्त आपके घर और फैमिली है, या आपका रिलेशनशिप जो आपका आपके पार्टनर के साथ है उसका, उस पर आपका फोकस है। नया रिलेशनशिप की सेलिब्रेशन हो सकती है। द लवर्स, नए रिलेशनशिप की सेलिब्रेशन हो सकती है। और 3 ऑफ सोर्ड्स। सो कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप जो है वो सोलमेट कनेक्शन है, और जिनसे आप जो है अपनी स्टेबिलिटी, अपनी लव लाइफ की स्टेबिलिटी चाहते हैं जिनके साथ, बट इस वक्त वो पॉसिबल नहीं है। और आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं कमिटमेंट लेवल पे जाएं, क्योंकि आप जो आपका कनेक्शन उस पर्सन के साथ है, आपको सोल लेवल पे है, तो आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो, बट ऐसा हो नहीं पा रहा। सो आपका और आपके पार्टनर के दरमियान थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बट कोई हार्ट ब्रेक सिचुएशन एकदम से आ सकती है आप दोनों के दरमियान। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा था, सोलमेट कनेक्शन के तौर पर आप उसको ले रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो कमिटमेंट भी कर रहे हों, और लेकिन कुछ एकदम से आपके और आपके पार्टनर के दरमियान हार्ट ब्रेक्स आए हैं। लाइक कोई झगड़ा हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हैं, या फिर कुछ जस्ट डिसअपॉइंटेड है किसी हवाले से जो कि आप दोनों को उदास कर रही है। सो देखते हैं कि 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद आपके लिए क्या मैसेज आता है कैप्रिकॉर्न। और अगर कुछ लोग जो कि अपनी होम एंड फैमिली पे ज़्यादा फोकस करें, तो होम एंड फैमिली में कुछ दरारें आई हुई हैं जो कि आपकी फोकस जो है उस आपका फोकस जो है उस वक्त उस तरफ हुआ हुआ है। सो 9 ऑफ कप्स। जो लोग इस वक्त डिसअपॉइंटेड हैं, उनकी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ कमिटमेंट करना चाह रहे हो, आप उस पर्सन के साथ कमिटमेंट करना चाह रहे हैं जो कि ऑलरेडी कमिटेड है किसी से। आप उस पर्सन से अपना लव रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी कमिटेड है, और ऐसा पॉसिबल इस वक्त में हो सकता है क्योंकि आपकी जो विश है वो पूरी हो रही है, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट पूरी हो रही है। कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो वो लोग जो हैं अपने पार्टनर के साथ अगर डिसअपॉइंटमेंट में थे, तो अब उनकी लाइफ जो है वो बेटर हो रही है, उनकी विश ग्रांटेड होगी। इमोशनल फुलफिलमेंट के आप लोग करीब होंगे अगर आप कमिटमेंट करना चाहते हैं पर उस पर्सन के साथ, तो ये इस वक्त में ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपके साथ कमिट करे आकर, तो भी इस वक्त में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट है जो कि आपको फेस करनी होगी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली भी हो सकता है उनकी फैमिली थोड़ी करे थोड़ी बहुत आप लोगों के दरमियान
इस रिलेशनशिप में रुकावट डाल सकती है, कोई थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। तो ये इतनी ज़्यादा लास्ट लॉन्ग नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो ऑलरेडी कमिटेड पर्सन था उसके साथ आप कमिटमेंट कर रहे थे, तो अब वो थर्ड पार्टी से फाइनली आज़ाद हो जाएंगे और आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। और रीयूनियन सेलिब्रेशन हो सकती है इस टाइम, और या अगर नहीं भी हो सकती, कुछ लोगों के लिए हो रही होगी, कुछ लोग इसको डिसाइड कर रहे होंगे। तो लेकिन जो भी है, हो सकता है कि आपकी बातचीत इस वक्त हो उस पर्सन से, चाहे वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, चाहे वो पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है, जो भी है। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। सो आपको रोमांस एंजल ऑरेकल देखते हैं कि क्या है कैप्रिकॉन्स इस वक्त। रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज फॉर कैप्रिकॉन्स। Okay. Unrequited love. There is no enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Okay. कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा आप एक सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं किसी पर्सन से, तो और उस पर्सन के बारे में आपको पता चलता है कि वो पर्सन जो है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो ये आपके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। और आप जो है अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट को बेटर बनाने के लिए आपको लगता है कि अब आपके और उस पर्सन के दरमियान वो चीज़ें नहीं रहीं, या फिर अगर आप थर्ड पार्टी में हैं और आप किसी और पर्सन से कमिटमेंट करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि जो आपका सोलमेट है, तो आप उस थर्ड पर्सन को जो आपका ऑलरेडी आप जिस रिलेशनशिप में हैं, आपको लगेगा कि वो पर्सन जो है रिक्वायर्ड है फॉर यू, आपके लिए वो अनरिक्वायर्ड है अब फ़िलहाल। तो इसीलिए आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन उस थर्ड पर्सन को चूज़ किया जिसके साथ आप सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। सो एक और कार्ड है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। और जो लोग डिसअपॉइंटमेंट में हैं अपने पर्सन के साथ, तो उनको लगेगा कि अभी ऐसा लग रहा हो कि ये अनरिक्वायर्ड लव हो गया है, लेकिन आपको अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए। जो लोग रिलेशनशिप को बिल्कुल ही गुड बाय नहीं कह रहे हैं, तो वो अगर अपने रिलेशनशिप को चांस दें, या यूनिवर्स आपको यही एडवाइस करी है, ओवरऑल मैं कह रही हूँ कि अगर आप इस रिलेशनशिप को चांस देंगे तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकता है। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।